इलेक्शन कमीशन के उस फैसले के खिलाफ जिसमें इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि बाहरी राज्यों से जो लोग जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं वो भी जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में अपने मत अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। सभी राजनीतिक दल खासकर जम्मू कश्मीर के इकट्ठा हो गए हैं। 22 तारीख को फारूक अब्दुल्ला की तरफ से ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाई गई है। बात करने के लिए हमारे साथ अपनी पार्टी के प्रमुख अल्ताफ बुखारी साहब मौजूद हैं। बुखारी साहब, आपकी पार्टी ये कह रही थी हम जम्मू कश्मीर में चेंज लाएंगे, तो अब क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, चुनाव से पहले एक बड़ा इशू ये उठा है कि बाहरी वोटर्स को लेकर ऐसा लग रहा है कि कश्मीर के राजनीतिक दल सभी इकट्ठे हो गए हैं। इस मुद्दे को आप किस तरह देखते हैं? हालांकि सरकार की तरफ से कहा गया कि ऐसा कुछ नहीं है। गुरसिमरन जी, मैं दो चीज़ें बताऊंगा। मुझे तो नहीं लग रहा है कि चुनाव कोई नज़दीक है, क्योंकि दिल्ली बड़ी खुश है यहाँ बैक सीट पे ड्राइविंग करने को। उनको लगता है कि कुछ जिम्मेवारी लिए बिना ही वो सरकार चला रहे हैं यहाँ, तो इसलिए वो तो लोगों को जो जमहूरी हक है उसे दूर रख रहे हैं। पहली बात रही कि चुनाव का तो मुझे कोई नहीं लग रहा। दूसरा, जो विवाद 4 दिन से आज चल रहा था, जिसमें हमारे CEO ने शायद बोला था कि 25 लाख वोट ऐड हो जाएंगे और उसमें कोई बाहरी राज्यों के भी वोट आके दे सकते हैं, तो मैं आज खुश हूँ। आपको याद होगा कि हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसी दिन श्रीनगर में। हमने अपील की, क्यों हमारी राजनीति टकराव की नहीं है। हमारी राजनीति यह है कि हम कोशिश करते हैं कि मकसद हासिल हो और टकराव से नहीं। क्यों हमें लोगों को ये तो नहीं दिखाना कि हमने किया या हम कर सकते हैं। लोग कंफ्यूज ना हो जाएं, ज़्यादा लोगों को परेशान ना करें, डिसएम्पावर ना हो जाएं। हमें भी लगा था कि ये डिसएम्पावर करने की कोशिश है। हमने होम मिनिस्टर साहब से, प्राइम मिनिस्टर से अपील की और मैं खुश हूँ। आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्लैरिफिकेशन दी है, इलेक्शन कमीशन ने क्लैरिफिकेशन दी है कि साहब ये जो 25 लाख लोग हैं, ये 25 लाख नहीं है, ये बहुत कम नंबर है और ये सब वही वोटर हैं जो 18 साल की एज एज्यूम कर चुके हैं। दूसरा, उन्होंने ये भी क्लैरिफाई किया कि बाहरी इसमें कोई नहीं है। तीसरा, उन्होंने आज फिर ये बड़ा क्लियर किया है कि साहब यहाँ की डेमोग्राफी, यहाँ की ज़मीन, यहाँ की नौकरियों का कोई ख़तरा नहीं है। तो कहते हैं ना, हमें पेड़ गिरने से गर्ज नहीं है, आम खाने से। हमारा मकसद हल हुआ, लोगों की परेशानी दूर हो गई और हमारी परेशानी दूर होगी। क्यों हमें भी लग रहा था कहीं डेमोग्राफिक चेंज तो नहीं करने जा रहे हैं। तो बाकी लोगों ने मिलना होगा, लोग मिले, पार्टियां मिलना चाहती हैं, मिल जाए, दे आर ऑल वेलकम। तो हमारा ये मकसद है। मैं लोगों को मुबारकबादी देना चाहता हूँ कि आपकी ये जो एक परेशानी खड़ी हुई थी किसी कन्फ्यूजन की वजह से, ये नहीं है कि साहब है ही नहीं, देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी, कैसे हो सकता है। अब जम्मू कश्मीर के बच्चे महाराष्ट्र में पढ़ते हैं, बेंगलोर में पढ़ते हैं, क्या उनको वोट है वहाँ? क्यों टेम्परेरी तौर जाते हैं। अब हमारे फ़ौजी हैं कहीं पर भी, जम्मू कश्मीर के फ़ौजी हैं, वो पोस्टल बैलेट से वो यहाँ देते हैं, वोट देते हैं, क्योंकि फ़ौजियों की पोस्टिंग ही 18 महीने होती है और वोट जब तक ना आप 2 साल कहीं परमानेंटली है। और फ़ौज के लिए तो एक स्पेशल चीज़ होती है ना कि इफ़ दे आर ऑन अ ड्यूटी। जम्मू कश्मीर में आर्मड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट लगा है, इसका मतलब है दिस इज़ नॉट अ पीस टाइम ड्यूटी। तो ये तो बड़ा क्लियर है कि वो वोट नहीं कर सकते। ये कन्फ्यूजन, मैंने कहा ना, कुछ राजनीतिक दल इसी पे उनका काम ही है कि कैसे कन्फ्यूजन क्रिएट करें, चाहे वो जम्मू में बैठे या कश्मीर में। बदकिस्मती से कोई मज़हब के नाम की राजनीति करता है, कोई रीजन के नाम की राजनीति करता है, कोई इमोशंस की राजनीति। क्यों उनका इश्यूज़ ख़त्म है, उनके पास पब्लिक में आज उनका चेहरा नंगा है। आपको मालूम है कि हमें तो अनटचेबल माना जाता था। 1.5 साल हमारे साथ हाथ जोड़ने को कोई तैयार नहीं था। आज तो लोग हमें कहते हैं कि साहब आ जाओ। तो 1.5 साल तो हमें कहा जाता था कभी B टीम, कभी C टीम, कभी ये टीम। किस बात पे कि हम गए और हमने मसले का हल किया। 370 आम लोगों के लिए बेनिफिट था कि साहब यहाँ जम्मू कश्मीर में जितनी नौकरियाँ निकलती थी जम्मू कश्मीर के बच्चों को मिलती थी। 35A में था कि हमारी ज़मीनें बाहर करने की। ठीक है जी, बीजेपी को 370-35 नंबर पसंद नहीं है। अल्ताफ बुखारी अपनी पार्टी और कश्मीरी या जम्मू के लोगों को चाहिए जो हमें फ़ायदे उससे मिलते वो मिले, हम लाए। तो हमें मुझे वो उसको वहीं रखे। सुप्रीम कोर्ट तब जब तक देगा तब तक लोग यहाँ आते, नौकरियाँ लगती, ज़मीनें बिक जाती। तो हमने लाया और हम तो खुश हैं इसमें। क्या हम परसों मीटिंग बुलाई गई है, ऑल पार्टी मीटिंग फारूक अब्दुल्ला की तरफ से, आपको भी उसमें बुलाया गया है क्या? बिल्कुल, मुझे भी न्योता दिया गया था, क्योंकि मुझे लगता है डॉक्टर फारूक साहब एक सीनियर सियासतदान है, हमारे रियासत के बाप समा हैं। मैं तो आपको पर्सनली बताऊंगा, बाप समा फिगर है, टावरिंग फिगर है। मैंने परसों उस दिन भी कहा कि 2-3 हैट्स वो पहनते हैं। एक हैट उनकी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर हैं,
दूसरी हैट उनकी वो PhD के प्रेसिडेंट है, तीसरी हैट है उनकी वो सीनियर सियासतदान है। अब सीनियर सियासतदान के हिसाब से बुलाएंगे तो शायद बिल्कुल सही बात बनती है, क्योंकि वो बात समा है। मैं बोलता हूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट के हैसियत से भी बुलाएंगे तो वो भी सही है, क्योंकि सब पार्टियां हम आपस में जब हम बीजेपी के पास जा सकते हैं कि कश्मीर का ये मुद्दा है, कश्मीरियों का प्राइम मिनिस्टर है तो बीजेपी का ही, लेकिन ठीक है, लेकिन मुल्क का सबका प्राइम तो हम गए ना लोगों के लिए, जिस पे के लिए हमें इतने इल्ज़ाम उठाने लिए लोगों के लिए तो हम किसी के पास भी जाएंगे। लेकिन PhD की जहाँ तक बात है, शायद क्यों हमें पता है उनका एजेंडा जो है वो लोगों को धोखा देने का है। वो कहते हैं हम 370 और 35 से पहले बनाया, बचाएंगे क्या बचा सके, वो झूठ, वापस लाएंगे क्या ला सकेंगे, किसी के पास पावर नहीं, इस सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता, लेकिन अब तो ज़रूरत ही नहीं रही ना, अब तो बहरहाल क्या होगा क्या नहीं होगा, हम जाएं ना जाएं ये तो हमारी पार्टी कल मिल रही है फैसला करेगी। लेकिन मैं खुश हूँ कि लोगों को जो जिस परेशानी में मुब्तला किया था वो हल हो गया। वज़ीर आज़म का शुक्रिया करना चाहता हूँ, होम मिनिस्टर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। दे हैव कम आउट विद अ क्लैरिफिकेशन। सर एक और सवाल, केंद्र सरकार पर ये आरोप लग रहे हैं कि एजेंसीज का दुरुपयोग किया जा रहा है। दिल्ली की बात की जाए, उस पर जिस तरह से दिल्ली के उप मुख्यमंत्री के घर CBI के छापे पड़े, उन्होंने कहा कि सिर्फ एजेंसीज का मिसयूज़ किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं 2024 इलेक्शन को देखकर ये कह रहे हैं कि हम इंडिया को नंबर 1 बनाएंगे। क्या आप भी इससे सहमत हैं? देखिए, हिंदुस्तान को नंबर 1 बनाना तो हम सबका ख्वाब है, वो मुझे नहीं लगता है वो एक्सक्लूसिव डोमेन केजरीवाल साहब का होगा या किसी और साहब का। ये तो जितने भी वासी हैं इस मुल्क के, हम सबका ख्वाब है कि हमारा मुल्क नंबर 1 बने। ये बात सही है कि वो जो लग रहा है ना एजेंसियां जैसे हर जगह, हम तो जम्मू कश्मीर में भी देख रहे हैं हर चीज़ में, तो ये बात तो सच है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बहुत कम है। अपोजिशन जान होती है सरकार की, और ये तो यहाँ भी आप देखिए कुछ चलने देते हैं ये किसी और की, बिल्कुल नहीं चलने देते हैं। यहाँ पर भी बीजेपी की सरकार है, चलने तो ही नहीं देते हैं। अब कहीं पर एजेंसियाँ खुल के काम करती है। जम्मू कश्मीर के वासियों को तो आदत ही है, यहाँ तो एजेंसियाँ हमेशा रही है। सर महबूब मुफ्ती ने कहा है कि कांग्रेस जो कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ हो गई है, वो बीजेपी के हाथों खेल रही है। ये समय है कि अपोजिशन यूनाइट हो जाए एजेंसी के दुरुपयोग के खिलाफ। काश महबूबा जी को ये याद आया होता 2014 में, उस वक़्त कांग्रेस ने तो ऑफ़र किया था कि हम सरकार आपके साथ बनाएंगे। तब तो महबूबा जी एक अलग ही लाप रही थी। और आज भी मैं बताऊं, डिवल कितना खेलती हैं। आप उनका DP निकालो, मोदी साहब का फ़ोटो रखा है, तो ये तो हमें समझ नहीं आता है। मोदी साहब का फ़ोटो है, ठीक है, अपने बाप का भी है उसमें, तो शायद मोदी साहब को कहती हैं कि मैं उसी अकॉर्ड पे हूँ जो मेरे बाप ने किया है, तो लोगों को क्यों धोखा दे रही हैं।